ट्रैफिक प्राकृतिक लगे, जो ट्रैफिक लगे वो नेचुरल लगे कि हाँ सही व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया है, इसको रिस्पॉन्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये मैंने कई बार बताया आपको वीपीएन के बारे में। वीपीएन इंटरनेट के माध्यम से एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कनेक्शन टनल बनाता है ताकि डेटा सुरक्षित रूप से भेजा जा सके। यानी कि वीपीएन क्रिएट्स अ सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन, उसे टनल बोलते हैं, टनल। तो एग्जाम में आता है टनल कौन क्रिएट करता है? वीपीएन जो होता है टनल क्रिएट करता है। टनल मतलब होता है कि सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन यूजर्स एंड रिमोट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। यूजर्स इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स लाइक आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज करता है, पीपी2पी, टीपी यूज करता है, एल2पी यूज करता है, एसएसएल टीएलएस यूज करता है, ये मैंने बता रखा आपको। मास्क द यूजर्स आईपी एड्रेस एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। When you connect a company's internal network from home using VPN, your data travels securely. नेटवर्क लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है। तो VPN मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN इंटरनेट के माध्यम से एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड टनल बनाता है ताकि डेटा सुरक्षित रूप से भेजा जा सके आसानी से, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये मैंने पहले बता रखा है। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो आपके सिस्टम, जो आपका सिस्टम होता है, जब बनाया जा रहा था, कंप्यूटर जब बनाया जा रहा था, तो उसी टाइम एनआईसी असाइन कर दिया गया था। एनआईसी पर मैक एड्रेस असाइन किया जाता है, एनआईसी पर आपका मैक एड्रेस होता है और इसी को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड के नाम से जानते हैं। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है एनआईसी, ठीक है। इसी पर हमारा मैक एड्रेस होता है। और आईडीपीएस जो होता है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है? आईडीपीएस एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और अनधिकृत पहुंच या हमलों को पहचानती है और रोकती है। मतलब ये क्या करेगा? आईडीपीएस दो होता है, आईडीपीएस दो प्रकार का होता है, एक तो निगरानी करता है, पहचानता है, और एक रोकता है। मतलब आईडीपीएस आईडीएस होता है और आईपीएस होता है, दो प्रकार का होता है। ये जो बोल रहा है सर आईडीपीएस क्या है, आईडीपीएस दो प्रकार का होता है। एक होता है आईडीएस, इसे बोलते हैं डिटेक्शन सिस्टम, मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और एक होता है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो एक डिटेक्ट करता है, ढूंढता है, और एक रोकता है। देखो, अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स अबाउट सस्पिशियस एक्टिविटी। कोई संदिग्ध गतिविधियां कहीं होती हैं, किसी भी इंटरनेट पर, किसी भी नेटवर्क पर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, गतिविधियां होती हैं, गलत काम करने के लिए कुछ ट्राई करता है कोई, तो उसको उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, वो आईडीएस कहलाता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और अब बारी है आईपीएस की। ये क्या करेगा? एक्टिविटी ब्लॉक्स मैलिशियस ट्रैफिक। तो जो आप आईडीएस ने पहचाना कि देखो ये गलत एक्टिविटी हो रही है, देखो, तो आईपीएस ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। तो आईडीपीएस का मतलब होता है अनधिकार प्रवेश पहचान और रोकथाम प्रणाली। आईडीपीएस एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है जो नेटवर्क में ट्रैफिक की निगरानी करता है, ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और अनधिकृत पहुंच या हमलों को पहचानता है और उसको रोकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है। तो इफ समवन ट्राइज द डीडीओएस अटैक, अगर कोई चाहता है डीडीओएस अटैक करना, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक करना चाहता है, तो द आईडीपीएस डिटेक्ट्स इट्स एंड ब्लॉक द अटैकर्स आईपी। यदि कोई अगर डीडीओएस सर्वर पर अटैक करना चाहता है, ऐसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक करना चाहता है, तो हमारा जो ये आईडीपीएस होता है, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, ये उसके आईपी को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, उस सिस्टम के आईपी को ब्लॉक कर देगा। तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। बेसिकली ये हमारा होता है आईडीपीएस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली आपका ये डिवाइस होता है कंप्लीट। वीपीएन दोबारा से बता दूं आपको, आपने कहा सर वीपीएन का मतलब जैसे आप किसी ऐसे नेटवर्क पे काम करना चाहते हो जो सुरक्षित तरीके से आपको लगे कि नहीं, मतलब हम सिक्योर तरीके से चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वीपीएन का प्रयोग कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रयोग कर सकते हो। वहां पर आपका जो आईपी होता है वो हाइड भी होता है और आप सिक्योर्ड भी होते हैं, आपका सिस्टम मतलब किसी को पता भी नहीं चलता है यूज कौन कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कोई साइट ऐसा है जो इंडियन ब्लॉक है, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो इंडियन ब्लॉक है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे बहुत सारे पॉर्न साइट हैं, बहुत सारे गेम के साइट हैं, बहुत सारे ऐसे जो एडल्ट मतलब जो आप अगर एडल्ट नहीं है और मतलब अंडर 18 है, वैसे अंडर 18 के बहुत सारे ऐसे साइट्स इंडिया में जो ब्लॉक हैं, पॉर्न साइट हो गया, गेम के साइट हो गया।
तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं या गेम खेलना चाहते हैं, हम खेलेंगे, हम इंडियम खेलेंगे, तो वो वीपीएन का प्रयोग कर सकते हैं। वीपीएन बाईपास कर देता है। वीपीएन जो होता है वो उस जो आपका भारत में जो ब्लॉक है उसको बाईपास करके आप ऐसा दिखाएगा कि अमेरिका से बंदा यूज कर रहा है। जैसे मैंने कहा था प्रॉक्सी वाली बात कि बंदा अमेरिका से यूज कर रहा है, बंदा कहीं और से यूज कर रहा है, इंडिया से नहीं यूज कर रहा है, गुमराह करना सर्वर को। और सर्वर क्या करेगा, तो ब्लॉक तो इंडिया में है ना, अमेरिका में थोड़ी ना ब्लॉक है, तो आराम से एंजॉय देखेगा वो अपना। तो ये होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो मैंने कहा आपसे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? किसी भी इंटरनेट पर, किसी भी नेटवर्क पर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, गतिविधियां होती हैं, गलत काम करने के लिए कुछ ट्राई करता है कोई, तो उसको उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, वो आईडीएस कहलाता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और अब बारी है आईपीएस की। ये क्या करेगा, एक्टिविटी ब्लॉक्स मैलिसियस ट्रैफिक। तो जो आप आईडीएस ने पहचाना कि देखो ये गलत एक्टिविटी हो रही है, देखो, तो आईपीएस ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। तो आईडीपीएस का मतलब होता है अनधिकार प्रवेश पहचान और रोकथाम प्रणाली। आईडीपीएस एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है जो नेटवर्क में ट्रैफिक की निगरानी करता है, ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और अनधिकृत पहुंच या हमलों को पहचानता है और उसको रोकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है। तो इफ समवन ट्राइज द डीडीओएस अटैक, अगर कोई चाहता है डीडीओएस अटैक करना, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक करना चाहता है, तो द आईडीपीएस डिटेक्ट्स इट्स एंड ब्लॉक द अटैकर्स आईपी। यदि कोई अगर डीडीओएस सर्वर पर अटैक करना चाहता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक करना चाहता है, तो हमारा जो ये आईडीपीएस होता है, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, ये उसके आईपी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, उस सिस्टम के आईपी को ब्लॉक कर देगा। तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। बेसिकली ये हमारा होता है आईडीपीएस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली आपका ये डिवाइस होता है कंप्लीट। वीपीएन दोबारा से बता दूं आपको, आपने कहा सर वीपीएन का मतलब जैसे आप किसी ऐसे नेटवर्क पे काम करना चाहते हो जो सुरक्षित तरीके से आपको लगे कि नहीं, मतलब हम सिक्योर तरीके से चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वीपीएन का प्रयोग कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हो। वहां पर आपका जो आईपी होता है वो हाइड भी होता है और आप सिक्योर्ड भी होते हैं, आपका सिस्टम मतलब किसी को पता भी नहीं चलता है यूज कौन कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कोई साइट ऐसा है जो इंडियन ब्लॉक है, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो इंडियन ब्लॉक है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे बहुत सारे पॉर्न साइट हैं, बहुत सारे गेम के साइट हैं, बहुत सारे ऐसे जो एडल्ट मतलब जो आप अगर एडल्ट नहीं है और मतलब अंडर 18 है, वैसे अंडर 18 के बहुत सारे ऐसे साइट्स इंडिया में जो ब्लॉक हैं, पॉर्न साइट हो गया, गेम के साइट हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं या गेम खेलना चाहते हैं, हम खेलेंगे, हम इंडियम खेलेंगे, तो वो वीपीएन का प्रयोग कर सकते हैं। वीपीएन बाईपास कर देता है। वीपीएन जो होता है वो उस जो आपका भारत में जो ब्लॉक है उसको बाईपास करके आप ऐसा दिखाएगा कि अमेरिका से बंदा यूज कर रहा है। जैसे मैंने कहा था प्रॉक्सी वाली बात कि बंदा अमेरिका से यूज कर रहा है, बंदा कहीं और से यूज कर रहा है, इंडिया से नहीं यूज कर रहा है, गुमराह करना सर्वर को। और सर्वर क्या करेगा, तो ब्लॉक तो इंडिया में है ना, अमेरिका में थोड़ी ना ब्लॉक है, तो आराम से एंजॉय देखेगा वो अपना। तो ये होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो मैंने कहा आपसे। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना? ठीक है, चलो। तो फाइनली आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है नेटवर्क डिवाइस के बारे में। ये सारे डिवाइस हो गए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को देख लूंगा, बाद में चेक कर लूंगा अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो। ठीक है, फाइनली आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेते हो आप। सारा मतलब ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल